दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद अब दिल्ली, मुंबई समेत देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली और मुंबई में फिलहाल किस तरह की है एयरपोर्ट्स के बाहर सुरक्षा, हम आपको दिखाएंगे। तमाम ऐसी जगह, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर धार्मिक स्थल या दूसरी जगह, वहां पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। दिल्ली और मुंबई में एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। देश में सभी 63 एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट किया गया है। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद सभी संवेदनशील जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और स्पेशल तरीके से ताकीद की गई है कि हर एक संदिग्ध चीज पर नजर रखी जाए। हम इस वक्त दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर हैं, जहां हर रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं जाते हैं। स्पेशल रूप से यहां पर इसलिए भी ताकीद किया गया है, निर्देश दिया गया है कि हर आने जाने वाले पैसेंजर को ध्यान रखें, क्योंकि संदेह ये है कि हो सकता है इस ब्लास्ट के पीछे किसी बाहर के आदमी का हाथ हो और इस घटना के बाद वो फरार होने की फिराक में हो। इसमें ईरान और पाकिस्तान से जाने वाली फ्लाइट्स और वहां के आने वाले नागरिकों पर विशेष रूप से नजर रखी जाने के लिए बात कही गई। इसके अलावा दिल्ली में कई जगह पर न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि वहां की पुलिस को अलर्ट किया गया है कि किसी भी संदिग्ध चीज को बगैर जांच के न जाने दें और उन पर नजर रखें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसको भी जांचा जाए। इस बीच FRRO को निर्देश दिया गया है कि वो सारे डिटेल दे जो कि ईरान के नागरिक यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, ताकि उनकी जानकारी इकट्ठा करके उनकी जांच की जाए, क्योंकि इस पूरे ब्लास्ट में हाथ आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के किसी संगठन का हाथ हो सकता है, यहाँ वहां के लोगों का हाथ हो सकता है। इसीलिए ईरान के रहने वाले जितने भी नागरिक दिल्ली में रह रहे हैं उनको टैप करने के लिए कहा गया है। इसलिए FRRO से जो डिटेल मांगी गई है उसके आधार पर उन लोगों की शिनाख्त की जाएगी और पहचाना जाएगा कि आखिरकार कौन किस वजह से और कहां रह रहा है। और साथ ही साथ उस इलाके में, एम्बेसी के आसपास के इलाके में जहां पर जो भी मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा था, उन मोबाइल डिटेल्स को निकाल करके भी संदिग्ध की पहचान करने के लिए कही गई है। CCTV फुटेज से भी कुछ सुराग मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिरकार इस हमले के पीछे कौन था। कैमरामैन हरीश खानपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा कितनी कड़ी कर दी गई है, शिवेंद्र हमें बता रहे थे। अब आपको हम दिखाते हैं लखनऊ और पटना के एयरपोर्ट्स का क्या हाल है, वहां पर सुरक्षा कितनी सख्त की गई है। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट के बाद सरकार लगातार सुरक्षा को लेकर के सजग है और यही कारण है कि एहतियात बरतते हुए तमाम सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम इस वक्त मौजूद है लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर, जहां पर सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। यात्रियों से पूछताछ हो रही है और तमाम संदिग्ध लोगों को भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम धार्मिक स्थानों, सार्वजनिक जगह को लगातार सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। तमाम जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को इस बात का आदेश दिया जा चुका है। नई दिल्ली में इजरायल दूतावास पे हुए हमले के बाद में लगातार देश के तमाम स्थानों पर इस तरह का सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है और उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या से लेकर के तमाम संदिग्ध स्थानों पर सुरक्षा के घेरे के साथ सरकार ने सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर के एक्शन शुरू हो गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और तमाम सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, जहां सुरक्षा का घेरा बढ़ाते हुए इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। राजधानी दिल्ली में कल शाम इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके के बाद देश भर में सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया गया है। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल पर इस वक्त हम हैं, जहां पर आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा को और ज्यादा जो है वो पुख्ता किया गया है। हालांकि CISF जो है लगातार एयरपोर्ट्स पर जो है वो अपनी निगरानी बनाए रखती है 24 घंटे, लेकिन कल जिस तरीके से इजरायली दूतावास के बाहर जो है धमाका हुआ है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां नए सिरे से जो है वो सभी जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर जो है सुरक्षा को और चाक चौबंद किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CISF के जो जवान हैं यहाँ पर मुस्तैदी के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, पटना एयरपोर्ट पर, और सभी आने जाने वाले लोगों पर जो है वो कड़ी निगरानी रखी जा रही है, चाहे वो मुसाफिर हो या आम लोग हों, सब पे जो है चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम के बीच नजर रखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है देश में इस वक्त एक तरीके से कह सकते हैं अलर्ट
मोड पर है देश। और बिहार में जो पुलिस विभाग है उसने भी तमाम जिलों को जो है, तमाम जिलों के एसपी को जो है निर्देश दिया है कि वो पूरी तरीके से अलर्ट पर रहें। और इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें कि पटना एयरपोर्ट पर भी जो है वो सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। अहमदाबाद में किस तरीके के हालात है एयरपोर्ट पर, वहां कितनी कड़ी सुरक्षा है, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनका सामान से लेके सारी चीजों को स्कैन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात है वो यहाँ पे सारी चीजों को स्कैन कर रही है। जो तस्वीर है, जो पैसेंजर है उनकी भी यहाँ पे तस्वीर ली जा रही है और उनके जो ID प्रूफ है उसको चेक करने के बाद ही उनको एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे एयरपोर्ट पर प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ CISF के जो जवान है वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध मूवमेंट उन्हें देखने मिले तो वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले पाए। साथ ही लोकल पुलिस भी यहाँ पे एयरपोर्ट पर तैनात है ताकि कहीं पर भी किसी भी तरीके की हलचल को पहचाना जा पाए। इजरायली दूतावास पर हुए धमाके के बाद लगातार कल रात से ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता कर दिए गए हैं। साथ ही जो सुरक्षा बल है वो भी लगातार गश्त लगा रही है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। दिल्ली में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो तमाम गाड़ियां हैं आने जाने वाले उन सबको चेकिंग की जा रही है। दरअसल राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि पुष्कर जो है इजरायली लोगों का दूसरा घर है। वहां भी खवाद हाउस जो है, खवाद हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है कल रात से ही केंद्र सरकार के निर्देश के बाद, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां इजरायली रहते हैं। और इस तरह से देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी जो है एक एक सामान को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति है उसकी गाड़ियां चेक की जा रही है। तो काफी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है जयपुर एयरपोर्ट पर। और जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है तमाम शहरों पर। इसके अलावा राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में भी अधिकारियों से बात हुई है। सभी जगह हाई अलर्ट कल शाम को ही कर दिया गया था। तो देखा जा सकता है कि भले ही ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है और हर जगह नजर रखी जा रही है। हर जगह यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और जयपुर एयरपोर्ट पर भी इस तरह की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद महाराष्ट्र में भी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। कल ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के DGP के साथ एक बैठक की। उस बैठक में सारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को सतर्क रहने के लिए कहा गया। ज्यादातर मुंबई के जो एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उन पर भी एक हाई अलर्ट जारी करते हुए जो पुलिस सिक्योरिटी है और चेकिंग है वो भी बढ़ा दी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी भी तरीके के व्यक्ति की मूवमेंट होती है वो ट्रेस की जा सके। साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से ये भी आग्रह किया है कि वो अपने कान और आंख खुली रखें। अगर किसी भी तरीके की ऐसी चीज दिखाई पड़ती है तो वो पुलिस एजेंसियों तक जरूर पहुंचाए। तो वाइटल इंस्टॉलेशन, चाहे वो फिर मुंबई में छबाड़ हाउस हो, इजरायली एम्बेसी हो, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं मुंबई के एयरपोर्ट हैं, इन सभी चीजों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।